that the amount of heat in both the processes will be different. Can you get this point? Are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो अब हम उसको दोनों अलग अलग सिंबल से लिखेंगे ना, QV and QP. I will use two Yes, different ma'am. symbols because the values are different. Okay. अब I Yes, am ma'am. heating the same amount of water, मतलब यहाँ पर भी same amount of water है, M same है, और यहाँ भी M same है। ठीक है। अब मैंने सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हीट किया, सपोजिंग 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस के लिए डिफरेंट किया, सेम इसके लिए हीट किया, तो M भी सेम है, T भी सेम है, तो हीट क्यों डिफरेंट आ रही है बताओ अभी? M भी सेम है, T भी सेम है, तो हीट क्यों डिफरेंट आ रही है? हु इज द वेरिएबल? कोई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। यस, तो किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट दो तरीके की होती है, क्योंकि हम काम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सी? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय CV। कांस्टेंट वॉल्यूम कब होती है? जब आप उसको कवर करते हो, क्लोज सिस्टम में करते हो। और फिर एक हीट होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कब करते हो? जब कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए था यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर। ये कब करते हो? जब हमारा ओपन हीटिंग करते हो। अब दोनों में डिफरेंस समझा? यस मैम। गिवन क्या क्या होगा? सब कुछ दिया हो, उसमें कैलकुलेट करना ना भाई। बेटा M दे देंगे, स्पेसिफिक हीट दे देंगे, डेल्टा T निकालने को बोलेंगे, ठीक है। ओके मैम। ऐसा कुछ ना कुछ गिवन होगा, जैसे F इज इक्वल टू MA लगाते हो, F दिया होता है, M दिया होता है, A निकालने को बोल देंगे। ऐसा कुछ 4 पैरामीटर कोई एक 3 दिए Yeah. होंगे, एक निकालना होगा। हाँ। कैन यू गेट इट Okay. नाउ? मैम ये तो आसान क्वेश्चन हो गए फिर। तो अभी इतने थोड़ी ना रहेंगे, अब तुम ट्राई करो ना, देखो तुम्हारे को किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर। तो व्हाट इज माय फर्स्ट लॉ? देखो फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मेन तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा थर्मो मेन स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले तो सिर्फ तुमने बेसिक्स पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेन थर्मो स्टार्ट हो रहा है, तो अब जब तुम करना, तो इससे पहले वाले चैप्टर, इससे पहले वाले जो टॉपिक्स है उनको जस्ट एक रीडिंग देना, यहाँ से अच्छे से समझ के पढ़ना स्टार्ट करना। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये कोई नई चीज नहीं है, तुम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते आ रहे हो ना, उसी का ही भाई बंधु है, उसी का ही मतलब लैंग्वेज का चेंज मारा गया है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बता दो जल्दी से। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट हो सकती है, तो बस हम उसी को यूज करने वाले हैं। तो अब बताओ, मेरा जो सिस्टम है, मेरे को सिस्टम की गैस की जो एक सिस्टम है उसके अंदर गैस फील्ड है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करनी है। तो मैं कैसे इंक्रीज करूं उसे? व्हाट आर द वेज आई कैन इंक्रीज द एनर्जी? बाय हीटिंग इट। यस मैम। यस मैम। मैंने यहाँ कराया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तुमने बोला काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो पुश करने लगता है वेसल अपने कवर को। तो देखो, हीटिंग करने से हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है, ठीक है। Yes, ma'am. और दूसरा, उससे हम काम करवा लें, तो काम करते तो इंटरनल एनर्जी कम, मतलब अगर मैंने तुमसे बोला जाओ 5 टाइम्स स्टेयरकेस चढ़ना है, तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी यूज होगी कि नहीं होगी? होगी। जैसे यहाँ पर उसने वेसल ने एक्सपेंशन किया, वेसल ने, मैंने तुम्हें बताया था एक्सपेंशन किया, तो एक्सपेंशन हम तो हीट कर नहीं रहे थे, तो उसने कौन सी एनर्जी को यूज किया एक्सपैंड करने में? तुमने बोला लॉस ऑफ एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी लॉस हुई थी? इंटरनल, जो उसके अंदर स्टोर्ड थी। यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो एनर्जी गई उसके अंदर, जो तुम्हें दिख नहीं रही है, वो कहाँ गई, कहाँ खा गया वो? वेयर इट इज यूजिंग इट? इंटरनल एनर्जी है कि नहीं है? इंटरनल एनर्जी। ना, तो हम इंटरनल एनर्जी कैसे चेंजेस कर सकते हैं? दो तरीके से, या तो हम हीट करें, हीटिंग या कूलिंग को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू सिंबल से। हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड एज क्यू सिंबल एंड वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय W। Can you get it? And why am I using delta U? Delta U क्यों यूज कर रहे हैं? Can you get my point? डेल्टा U हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि डेल्टा U का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, हम चेंज निकाल सकते हैं। फाइन, ठीक है।
तो देखो हम लोग इंटरनल एनर्जी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, दैट इज बाय हीटिंग और डूइंग वर्क. सो दैट is what your first law of thermodynamics. It is totally related with you can say law of conservation of energy. मतलब हीट करोगे तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा, और अगर वर्क डन करोगे, कुछ भी मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो भी इंटरनल एनर्जी में जाएगा. ठीक है, अब बताओ हीटिंग करोगे तो क्यू क्या हो जाएगा? अगर हीटिंग किया तो क्यू क्या हो जाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. एनर्जी बढ़ेगी. कूलिंग करोगे तो लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ नेगेटिव. एनर्जी नेगेटिव. सिमिलरली वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब कोई तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें प्रेशर पॉजिटिव करे, होगा. तो प्रेशर करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन. यस, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कोई तुम्हारे ऊपर काम करेगा, सो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मींस वर्क, हमें गेन ऑफ एनर्जी होगा, हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा. और अगर तुम काम करोगे, इफ यू डू वर्क, व्हाट विल हैपन? यू विल expand or you will contract. If you do work, if the gas inside मैम the आपकी system, वॉइस नहीं आ रही. Yes, ma'am. आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम, I बार am बार कट जा repeating रही है. again. I am repeating again. If work is done on the system, contraction होगा या expansion होगा? Work is done on the system, contraction या expansion? मैम आपकी वॉइस चली गई थी अभी. आपकी वॉइस नहीं आ रही थी. मैम, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी. Okay, I'm repeating again, dear. Just listen to me. Work done on the system means contraction or expansion? Contraction. Contraction. Gain of And work energy, done gain will of be energy, positive. ठीक है. Work done by the system, जब gas expand कर रही है, then it means work done by the system. Expansion or contraction? Expansion. You are losing energy. Expansion You are and losing negative energy, work done. and that is negative. Okay. So देखो डेल्टा U में जब हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया तो डेल्टा U वाला फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया? Q minus P delta V. Can you follow this? Can you follow this now? तो इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो तुम पूछ रहे थे ना, इसमें बड़े सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे और बहुत सिंपल आएंगे. बस साइन कन्वेंशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना. साइन कन्वेंशन, क्योंकि ओके मैम. मेजर स्टूडेंट्स गड़बड़ जो करके आएंगे ना, वो साइन कन्वेंशन में करके आएंगे. ठीक है. सो अब यहाँ पर हमारे पास बहुत तरीके के प्रोसेस होते हैं, मतलब बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे. बस ये ध्यान रखना, मैं बताती हूँ तुम्हें एरर कहाँ होगी. क्यू दिया होगा, डेल्टा क्यू दिया होगा जूल में, और वर्क डन तो वर्क डन के लिए प्रेशर दिया होगा एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम दिया होगा लीटर्स में. तो तुम वर्क डन पी डेल्टा वी करोगे और जूल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो नहीं करना है. अगर वर्क डन तुम्हारा लीटर एटमॉस्फेयर में करना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, जूल्स में होने चाहिए. तो जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो साइन कन्वेंशन में कन्वर्ट करके आते हैं, या फिर यूनिट्स में कन्वर्जन नहीं करते हैं. दो चीजें तुम प्रॉब्लम करोगे, तो वो दोनों चीजें प्लीज डू फोकस व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. तो अब अपनी बुक से देखना है फर्स्ट लॉ में, और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला ढंग से याद रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखना है, और यूनिट्स पे ध्यान रखना है. तो डू द क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्कूल बुक. ओके, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, मतलब क्या करना है, रिवाइज. इसको जब चैप्टर को रिवाइज करोगे अपने हाफ ईयरलीज के लिए, तो बाकी सब रीडिंग मारना है एक बार ही, बस देख लेना सुपरफिशियली. फर्स्ट लॉ आते ही your brain will give you a signal that this is where I have told you to focus more. You read it properly, आराम से रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह बेबी स्टेप्स में धीरे धीरे एक एक लाइन पर अच्छे से समझ के पढ़ना, और उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं उनको देखना कि क्या क्या पूछा गया है and how are they asking. Okay, can you get it how to study now? Yes ma'am. तो अभी ऐसे पढ़ना है. ठीक है. सो अब देखो हमारे पास वेरियस टाइप के प्रॉब्लम. हाँ मैम, एक पिछली स्लाइड लगा दीजिए. ओके मैम, इसमें जो हमारा साइन कन्वेंशन है, तो बेसिकली डेल्टा क्यू के बाद जो डेल्टा डब्ल्यू आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. हीटिंग में पॉजिटिव, कूलिंग में फिर से बोलो. मैम, जो साइन कन्वेंशन है, हीटिंग में पॉजिटिव, कूलिंग में नेगेटिव, मैम उसका जो इफेक्ट होगा वो हमारे वर्क डन के साइन में आएगा ना. अरे नहीं, वो क्यू का है बेटा. हीटिंग और कूलिंग का मतलब क्या होता है? क्यू का चेंज.
Q को पॉजिटिव ma'am. लेना है या नेगेटिव लेना है? ओके, Okay, ma'am. दिस इज डेल्टा Q, क्योंकि हीट का मतलब है, मैंने क्या सिंबल यूज किया था हीट के लिए? Q। देखो हीट के लिए हम लोगों ने क्या सिंबल यूज किया? Q। गेटिंग माय Okay, पॉइंट ma'am. नाउ? तो हीट का Yes, सिंबल ma'am. Q है, U इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा W और PdV इज अ सिंबल ऑफ वर्क। सिंबल, साइन कन्वेंशन, सिंबल ध्यान रखना। Q Ma'am, स्टैंड्स फॉर तो हीट। ये लिख सकते हैं हाँ, मैम ऊपर वाला डेल्टा एक एक करके, वन एट अ टाइम। ओके हम डेल्टा ई भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, मतलब किसी किसी बुक में वो डेल्टा यू होता है, डेल्टा ई होता है, मेरा कन्वेंशन यू लिया है मैंने, ठीक है। यू कैन चेंज इट इनटू ई आल्सो, ओके। ओके वो मैम। कोई फिक्स नहीं है कि हाँ यू ही लिखना है, बट मतलब मैंने बताया, मैंने क्यू को रिप्रेजेंट किया है विद हीट, तो तुम भी हीट समझना, और अगर तुम कोई और कन्वेंशन लेते तो तुम उसको चेंज कर लेना जैसे भी तुमको सूट करे। गेटिंग इट? अभी यस वर्क मैम डन से तो कंफ्यूज यस नहीं मैम। करोगे ना? नो मैम। नो मैम वर्क डन हाँ, वर्क वर्क अलग डन है, से दूसरा रहेगा हाँ, कि वर्क डन ऑन डेल्टा सिस्टम डब्ल्यू, एंड वर्क डन बाय सिस्टम ठीक है। ओके, अब यस देखो मैम प्रोसेसेस हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, मैंने अभी तुम्हें बताया। ओपन सिस्टम में करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, जब हम ऐसे नॉर्मल घर पे कर रहे होते यस हैं। मैम, फिर वॉल्यूम क्लोज चेंज होगा। सिस्टम, यस, क्लोज सिस्टम में करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, होता है ना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो सकता है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग फ्लास्क के अंदर करते हैं, तो उस टाइम पर देयर विल बी नो चेंज इन हीट, एंड हीट का सिंबल मैंने क्या यूज किया, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हीट? डेल्टा क्यू। Delta Q. Delta See, Q. we have 4 types of processes actually: isobaric, isochloric, isothermal and adiabatic. Bar किसकी यूनिट होती है? Bar is a unit of मैम pressure. प्रेशर Bar is a Pressure. unit of pressure. Yes. So isobaric means क्या constant हो गया? मैम प्रेशर Pressure. कांस्टेंट है। अब फर्स्ट लॉ में लगा दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आइसोकोरिक का मतलब, कोर मतलब वॉल्यूम, सो आइसोकोरिक का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज कांस्टेंट? डेल्टा मैम वी। Volume. वॉल्यूम। डेल्टा वी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस व्हाट विल बी द वर्क डन? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क डन? डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो Zero. दैट मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बचेगा। यस यस फर्स्ट मैम। मैम लॉ में देखो रेड कलर से जो लिखा है, दैट मीन्स क्या है, जब हमारी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है, तो जितनी भी हम हीटिंग करते हैं या कूलिंग करती हैं, वो किस में चेंज होती है? वो कहाँ इंटरनल स्टोर होती एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल हमारी वॉल्यूम एनर्जी। कांस्टेंट होती है, तो हम जितना भी हीटिंग, इसीलिए तो बोलते हैं कवर लगा के हीट करो, क्योंकि जब कवर लगा के हीट करोगे तो एक्सपेंशन में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और जितनी भी तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो किस में जा रही है? इंटरनल एनर्जी, मतलब फूड के अंदर जा रही है, तो फूड विल बी कुक्ड अर्ली। ऐसा सुना है यस ना? मैम अब रीजन समझा? ठीक यस है। मैम आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और कौन सा है, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू और वर्क डन में कौन सी ऐसी चीज है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? मैम डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी अभी बताया था, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर। हाँ, तो डेल्टा यू इंटरनल विल फंक्शन बिकम ऑफ 0, टेम्परेचर एंड दैट मीन्स यू कैन से डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम जितना भी हीटिंग करते हैं वो एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, ठीक है। एंड एडियाबैटिक मतलब डेल्टा क्यू इज 0, डेल्टा क्यू इज 0 फर्स्ट लॉ में लगा दो तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा? डेल्टा यू इज इक्वल माइनस टू, पी डेल्टा वी। मैम बिकॉज़ टू माइनस डेल्टा वी यस। तो ये 4 प्रोसेसेस और उनका एप्लीकेशन विद फर्स्ट लॉ, इज इट क्लियर नाउ? यू कैन कीप Yes, ma'am. यस द मैम मैम प्रेशर ये सब कांस्टेंट। तब है जब हाँ जी, बोलो फिर से। मैम ये सब तब है जब हम लोग सिस्टम में वो लगा रहे हैं क्या नाम है वर्क डन यस, ठीक है, फाइन। अब देखो ग्राफिकली भी हम जैसे तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो ना, वीटी कर्व्स, वेलोसिटी एंड टाइम कर्व्स, एटी कर्व्स, यस उसी तरीके से हम प्रेशर और वॉल्यूम को कर्व्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बनाया, तो ओ ए पॉइंट पर देखो क्या कांस्टेंट है, ओ ए पर क्या चीज कांस्टेंट हो रही है, जब ओ ए लाइन जा रही है तो व्हाट इज कांस्टेंट? प्रेशर
pressure. Pressure. So that Pressure. means this is representing an isobaric process, isn't it? Pressure constant मतलब AB line क्या represent कर रही है? AB line क्या represent कर रही है? वॉल्यूम कांस्टेंट, Volume constant और isocoric process. ठीक है. Can you find the area under line OA? यस मैम, Area under curve OA. We can calculate. How will you calculate? It will be equal to what? बताओ क्या लिखोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे इसका? हम नीचे हम ज्वाइन कर देंगे OA into AB. ये V1 हो गया, ये V2 हो गया. How will you tell me? कैसे निकालोगे? रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया कैसे OA निकालोगे? into Yes, AB. OA into AB. बेटा OA मुझे into P और V के टर्म्स में बताओ. P और V के टर्म्स में बताओ क्या आएगा? P और V के टर्म्स में बताओ. V1, V2, P के टर्म्स में बताओ. ये सपोजिंग P है और ये V1 है, ये V2 है. अब बताओ क्या है? What is the area of this rectangle? मैम V2 V2 minus into V1 into P1. Very good. That's what I wanted to listen. It is what? P1 V2 minus V1. Isn't it right? Isn't it equal to P delta V? वैसा नहीं दिख रहा? Isn't it sounding like this? So can I say area under the curve is equal to work done? जैसे तुम VT curve बनाते थे तो सर ने बताया होगा तुमको area under that VT curve is equal to acceleration. ऐसा कुछ होता है ना? Yes, I'm sorry, sorry, yeah. है ना? distance. Distance, हाँ मतलब somewhat okay, I'm not very perfect in that. हाँ distance हो जाता है. So similarly, area under the curve is equal to work done. Can I say like this? बस negative sign और लगा लेना. Symbol अपने हिसाब से ध्यान रखना कि ये contraction कर रहा है या expansion कर रहा है, वो देख लेना. But otherwise I can say work done is nothing but area under the curve. Graph में area under the PV curve is work Yes, done. ma'am. अगर कभी तुम्हारे को कोई क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ आता है तो ऐसे मैथमेटिकली करने की जगह तुम डायरेक्टली उसमें क्या कर सकते हो? एरिया अंडर, यस, एरिया अंडर दी पीवी कर्व. ये ध्यान रखना पीवी कर्व ही होना चाहिए. इज इक्वल टू वर्क. यू कैन गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन. सिंबल अपने हिसाब से समझ लेना. ओके, यू कैन गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन. फाइन. अच्छा अगर तुम मेरी, हाँ मैम एक चीज है मैम, ए बी में जो बी है मैम वो पूरा तो नीचे वो वॉल्यूम वाले एक्सिस को काट तो रहा नहीं है, तो मैम P1 कैसे कर सकते हैं? मैम कोई P2 भी कोई होगा क्राइटेरिया वो पैरामीटर? यस मैम. क्या मैंने ए बी के लिए थोड़ी ना बोला है, ओ ए के लिए निकालने को बोला था ना. ओ ए अच्छा के मैम, अंदर कितना एरिया बचेगा? वो ए के लिए बोला था ना निकालने के लिए. यस. और ए बी के लिए अगर निकालते भी हो तो दोनों तरीके से Delta. करो. मैथमेटिकली भी करोगे तो माइनस P डेल्टा V इज 0, वर्क डन इज 0. ए बी कर्व के लिए Yes, निकालते हो. और अगर तुम मेरे ग्राफिकल मेथड से करते हो तो कोई एरिया आ रहा है उसके नीचे? नो मैम कोई नहीं आ रहा. नहीं आ रहा ना. सो दैट मीन्स जो हमारा कर्व है, जो हमारा वर्क डन है वो 0 है. तो दोनों ही वे में सही है कि नहीं? एरिया अंडर द कर्व. यस मैम सही है. ठीक है. अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है, मतलब P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, मतलब कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी क्योंकि P भी वेरिएबल होगा, V भी वेरिएबल होगा. और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q कांस्टेंट होता है, मतलब P, V, T तीनों वेरिएबल होंगे, मतलब यहाँ पर भी अपने को कर्व मिलेगा. यहाँ पे P कांस्टेंट था इसलिए लाइन वाज कमिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहाँ V कांस्टेंट था इसलिए लाइन वाज कमिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस. लेकिन यहाँ पे सब वेरिएबल होने वाले हैं, तो इजंट इट I will get a curve. Can you get my point कि यहाँ पे कर्व मिलने वाला है? यस मैम. ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीजें बॉन्ड. सो अब देखो अब क्या करें. अब ये थोड़ा सा फिर से तुम्हारे लिए है, इससे मतलब लाइक वी एक्सपेक्ट की क्वेश्चन आता है. सो देखो अब क्या है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. फर्स्ट लॉ लगा दें तो फर्स्ट लॉ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस में. अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे कराया पहले. फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यस, डेल्टा T इज इक्वल टू 0. दैट मींस डेल्टा U 0 हो जाएगा. यहाँ पर जब मैं वर्क डन निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा P डेल्टा V. yes, that will be equal to P delta V, or I can say delta Q is equal to minus of work done. Can I write like this? यस मैम. ठीक है. यस मैम.
ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि जो भी वर्क डन है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इट विल बी माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इंस्टेंटली करते हैं ना, आई जस्ट टोल्ड यू यस व्हाट इज मैम, इट। इंस्टेंटली अचानक से हो करोगे जाता तो है। क्या तुमने प्रेशर Yes, चेंज ma'am. होने, सराउंडिंग को प्रेशर चेंज करने का मौका दिया? No, Did you give the नो chance मैम, to No, change ma'am. अचानक the से हो गया तो pressure? चेंज नहीं No, होगा। that means the pressure is constant, नो, isn't it? Is the pressure constant or यस variable? मैम, कांस्टेंट है। Yes, ma'am. और जो बाहर का प्रेशर होता है मतलब मैम एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट। प्रेशर, हाँ एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसी के बराबर रहेगा, क्योंकि तुमने चांस ही नहीं दिया उसको चेंज करने का। ठीक है, लेकिन जब रिवर्सिबल प्रोसेस करते हो तो क्या होता है, यू डू इट स्मॉल इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्मॉल तो स्टेप्स का चेंज मतलब होगा डेल्टा। यस, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम P डेल्टा V लगा सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो प्रेशर कांस्टेंट आता है। कैन आई यूज नो P मैम, डेल्टा V फॉर दिस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस? नो कैन मैम, बी नहीं यूज? लगा नो, यू कैन सकते। नॉट यूज। ठीक है, तो हमने क्या किया, नहीं यूज कर सकते, तो ये होती है तुम्हारी आइडियल गैस की इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। हमने वहां से P की वैल्यू V के टर्म्स में लिखी, देखो मैंने P की वैल्यू V के टर्म्स में लिखी, क्योंकि एक ही चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, हमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता, हमें dx का डिफरेंशिएशन आता है या dy का आता है। dx एंड dy दोनों एक साथ करें, वाला डबल डिफरेंशिएशन हमें सिलेबस में नहीं सिखाया गया है, तो हमने इसीलिए P को V के टर्म्स में लिखा ताकि सिंगल डिफरेंशिएशन के उसमें आ जाए, हमारे सिलेबस में आ जाए। एंड dv अपॉन v, dx अपॉन x क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हो तो dx अपॉन x सर ने, लॉग ln x। तो हमारे पास देखो ln x Log आ X. गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली चीज है, v2 अपॉन v1 लिख देंगे इसको। तो तुम्हें मतलब ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपली ये बोल सकते हो कि जब भी मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा तो मेरा फॉर्मूला माइनस pdv, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मेरा फॉर्मूला माइनस pdv चलेगा या नहीं चलेगा? मैम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मैम क्योंकि दोनों वेरिएबल है। यस, और जो हमारा पीडीवी वाला फॉर्मूला है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में पीडीवी चलेगा ना, आइसोबैरिक यस मैम, प्रोसेस में उसमें पीडीवी चलेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। यहाँ पे जरूरत ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो जीरो हो रहा है, तो इसलिए सोचने की बात ही नहीं है। बट इन दोनों केसेस में हम लोग रिवर्सिबल केस में, इन दोनों केसेस में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में माइनस पीडीवी नहीं यूज कर सकते। कैन यू गेट माई लॉजिक? यस इन मैम, दोनों केसेस में माइनस पीडीवी विल नॉट बी द वर्क डन। ओके, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल में फिर से तुम प्रेशर को कांस्टेंट ही रखते हो, उसको चांस ही नहीं देते कि वो चेंज हो पाए। डिड यू गेट द मैम डिफरेंस लॉग बिटवीन? की वैल्यूज दी होंगी। हाँ, मैम लॉग की वैल्यूज दी होंगी कि हमको उसी में आंसर छोड़ देना हो लॉग के टर्म्स में। अब मुझे ये नहीं पता, तुम एक बार अपनी बुक में देख लेना कि उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, क्या यहाँ तक वो पहुंचे ओके भी मैम, वो हैं या देख नहीं। लेंगे। ठीक है, वो एक बार कंफर्म कर लेना। सो मेरे ख्याल से हो सकता है वो यहाँ तक पहुंचे ही ना हो। ओके, या बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख के ही छोड़ दिया। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारा ये फॉर्मूला आएगा। अब इसका एक फॉर्मूला याद कर लेना, दूसरे उसी के डेरिवेशंस हैं। ओके, एंड सी ये होगा तुम्हारा, ये मेरा P एक्सटर्नल है, अगर मुझे PV ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हुआ, सो सी दिस विल बी माय आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और V1 और V2 चेंज होते रहेंगे। लेकिन रिवर्सिबल के केस में जैसे जैसे V1 और V2 चेंज करोगे हम प्रेशर भी चेंज करेंगे। So I will Yes, get a ma'am. curve. Okay, so isothermal PV डायग्राम में ये तुम्हारी बुक में है कि isothermal PV डायग्राम में कर्व आएगा, ये ध्यान रखना। और मेरे को जैसा याद आ रहा है NCERT मतलब CBSE बोर्ड में तो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आने हैं और तुम log 2-3 तक की वैल्यूज याद कर लो, ओके स्कूल में मैम। मैम मिलेगी। ये मैम टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे ये PV1 इक्वल्स टू P2 V2 ये क्या लिखा है? ये तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन होती है कि अगर हम देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब n मतलब यस नंबर मैम, ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई। यस मैम, तो आई कैन आई राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? यस मैम। ठीक है, तो ये मेरा मैम यहाँ पे फॉर्मूला था। P1 इनिशियल
यस, और V2 फाइनल हो गया, ठीक है। और ये देखो, ये मेरा पहले वाला वो था। अब इसमें नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो कहना राइट इट एज V1/V2। यस मैम। और अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो V1/V2 कैन बी रिटन एज P2/P1। यस मैम। तो वो मैंने बस अलग अलग डेरिवेशंस दिए हुए थे कि मतलब ऐसे ऐसे फॉर्मूला, मतलब क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ना एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो मैंने वही बताया था कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ ऐसे सॉल्व। मैम ये सब जो वर्क डन है तो सब जूल्स में होगा कि ATM लीटर में होगा? देखो, अगर यहाँ R की वैल्यू तुम जूल्स में रखोगे डायरेक्टली तो जूल्स में ही आएगा। यस मैम। ठीक है। और अगर R की वैल्यू तुमने लीटर एटमॉस्फेयर वाली रखी तो फिर आंसर यस लीटर मैम। एटमॉस्फेयर में आएगा। तो तुम्हें उसका तरीका भी मैंने बता दिया कि उसको मतलब मल्टीप्लाई कर लो। 101.3 सर। यस, यस मैम। अभी क्लियर है? हम आर की वैल्यू कैलोरी में रख सकते हैं ना डायरेक्ट? हाँ, वो तो डिपेंड करेगा वो कैसे तुमसे करवाना चाहते हैं। और स्कूल लेवल पे बोला जाए तो वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने मतलब तुम्हारे टीचर ने R की वैल्यू दी है तो वो किस टर्म्स में दी है, और अगर नहीं दी है तो देन यू हैव अ चॉइस, डू इट एनीवे। ओके मैम। ओके। कॉम्पिटिटिव में तो क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से मार्क करना होता है ना, तो नीचे से लिखा होता है। ओके, देन यस मैम। देन कम्स योर दिस थिंग। सो वर्क डन इन, अब देखो मैंने तुम्हें जैसा ही बता दिया था पहले भी कि यस कि मतलब हमारा वर्क डन जो है एडियाबैटिक में भी, उसमें भी हम लोग -PdV वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। बताया ना अभी, -PdV नहीं यूज यस कर मैम। सकते। तो अब क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ। सो सी व्हाट इज इट। सो डेल्टा Q 0 है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, मतलब फर्स्ट लॉ बिकेम डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q दिस थिंग। ठीक है। सो दैट मीन्स जो भी मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन है इट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इजंट इट? यस मैम। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी अभी हम लोग यहाँ पे फिर से लगाएं, यहाँ पे फिर से एक जगह फॉर्मूला लगाएं। सो यहाँ पर सॉरी, यहाँ देखो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज QV। See, heat supplied at constant volume is equal to the change in internal energy. यस मैम। And what is the formula to calculate heat supplied at constant volume? ये देखो, mCV delta T. So can I say heat mCV delta T? Okay. So that means मैम what is वो the तो लेकिन क्या? मैम ये तो आइसोकोरिक में है ना मैम, हम तो आइडियाबैटिक में कर रहे हैं तो उसमें एक डेल्टा Q मिनट, 0 ये ही होगा। फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, इस बात से एग्रीड हो? दिस इज अ यस मैम इस फॉर्मूला बात टू से कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल आया, इसका मतलब जब भी मुझे यूज करना होगा आई कैन यूज इट। यस ओके, जब भी मुझे जरूरत लगेगी आई विल यूज इट। ओके, नाउ कमिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में फिर से मैंने फर्स्ट लॉ लगाया, लगा सकते हैं ना, उसमें लगा सकते हैं। सो वहां पे डेल्टा Q 0 हो गया। ठीक है, आई सेड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैन आई राइट लाइक दिस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, यस मैम। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी? MnCV T2 minus T1। mCV तो T2 ये तुम्हारे minus लिए U। फॉर्मूला हो गया। मतलब इसके तो क्वेश्चंस फिर भी कम आते हैं, लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल के क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल सा होता है तो उसके क्वेश्चंस फिर भी आ जाते हैं। तो आई कांट से एट योर स्कूल लेवल व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर योर टीचर हैज गिवन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड मतलब कैसे कराया हुआ है उस पे एक बार देख लेना। डिड यू गेट द डिफरेंस कि अपने को यस -PdV कहाँ नहीं यूज करना है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के केस में नहीं यूज करना है, वहां एक नया फॉर्मूला आएगा। मैम ओके, पिछली स्लाइड में NR अपॉन क्या लिखा हुआ है? वो नहीं यस करना है मैम। अभी, वो नहीं करना है। मतलब एक्चुअली वो एक और चीज होती है, मतलब CP/CV, वो सब बात की बातें हैं, वो मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, वो तुम्हें नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले तक रहना है। ठीक है, इतना तुम्हारे लिए अभी के लिए सफिशिएंट है। फिर आगे जब करेंगे एक्सटेंसिवली देन वी विल गो विद ऑल टाइप्स। ओके, वो स्कूल लेवल तक उतना ही सफिशिएंट है। देन देखो हीट चेंज मैंने तुम्हें अभी बताया, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से?
कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दो तरीके से हो सकता है. सो कांस्टेंट प्रेशर वाले को क्या बोलते हैं, इस वे में लिखते हैं. कांस्टेंट वॉल्यूम को अभी मैंने बताया, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल. Yes, it is representing change in internal energy. तो क्या हुआ ना, heat supplied at constant pressure, गुस्सा हो गया कि आपने heat supplied at constant volume को तो नाम दे दिया internal energy, तो मुझे भी कोई नाम दो. ओके, सो हमने इसको नया नाम क्या दे दिया, enthalpy. Do you remember ionization potential enthalpy, electron gain enthalpy. Enthalpy मतलब क्या होता है, heat. लेकिन हीट कब होनी चाहिए, मतलब हम दो तरीके से हीट कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी जब 0. यस, जब हम लोग हीट सप्लाई करें कांस्टेंट प्रेशर पे. सो डू यू गेट द डिफरेंस, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. मैम change in heat supplied at constant volume. Yes, and what is enthalpy. मैम change in internal energy plus work done. नहीं, enthalpy means heat supplied at constant pressure. ठीक है, heat absorbed at constant pressure is called as enthalpy. अब now tell me yourself, यश तुम्हारा डाउट आ गया यहाँ पर, you asked me a doubt ना, are you there यश? Yes, you are there. Check it now. तुम बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे. Tell me yourself, it is a state function or a path function. स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन, नई चीज है सब स्टेट फंक्शन. एक्सटेंसिव और इंटेंसिव याद कर लो. एक्सटेंसिव. ओके, देन फिर से मोलर अगर लिखा हुआ आ गया, मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की इंथैल्पी, तो अगर कहीं मोलर तब इंटेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल इंथैल्पी लिखा आएगा तो इट विल बी एक्सटेंसिव. ओके, बिकॉज मोलर मींस हीट अब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी. ओके, what is the symbol of enthalpy, delta H. delta H, QP को हम लोग delta H की तरह यूज करेंगे. फाइन, डेल्टा H की तरह यूज करेंगे. एंड फिर से वही, जैसे इंटरनल एनर्जी को तुम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, यही तुम्हारा डाउट था यश, इफ यू रिमेम्बर, यही डाउट था, हम लोग जैसे इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, वैसे ही कितना हीट तुम्हारे अंदर है एट कांस्टेंट प्रेशर, किस एक सिस्टम रखा हुआ है, पानी भरा हुआ रखा है, उसके अंदर कितनी हीट ऑलरेडी है वो नहीं निकाल सकते. तुम क्या निकाल सकते हो, ओनली चेंज. दैट इज द रीजन यू आर यूजिंग डेल्टा एच. यू कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू. यहाँ पे रखा हुआ है पानी, उसका नहीं निकाल सकते, लेकिन जब तुम सप्लाई करोगे तो उसने कितनी हीट गेन करी, डिफरेंस कितना होगा वो निकाल सकते हैं. यू कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू. डिड यू गेट योर पॉइंट नाउ? यश, यही डाउट आ रहा था ना बार बार? यस मैम. अभी समझा? जस्ट लाइक इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अब वहां पे देखो, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स कुछ पता नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हें कितना लेवल तक पता था, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन. ओके, बट इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू द थ्योरी पार्ट तो ये आराम से क्लियर हो जाता. अब फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने इसमें फिर से फर्स्ट लॉ की हेल्प ली. सो टेल मी व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू QP. ये QP एट कांस्टेंट, यस, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट? Heat supplied as constant pressure is called as what? Delta H. ठीक है, एंड अगर हम फर्स्ट लॉ यहाँ लगा दें तो वो क्या हो गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ओके, तो हमें बोला जाता है ना कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर करते हैं तो हमारा सिस्टम, बताओ जो हमारा सिस्टम होता है उसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, या मतलब ओपन सिस्टम होगा या क्लोज सिस्टम होगा? At pressure constant, is it an open system or a closed system? Ma'am, open system. Open system होगा ना, तो open system का मतलब क्या हो गया? If it is an open system, ma'am heat change करेगी. Yes, तो मतलब हीट ज्यादा लगेगी ना. क्यों हीट ज्यादा लगती है? क्योंकि हमारी हीट क्या होती है, वर्क डन में तो यूज होती है, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ, मतलब हाँ देखो, फूड में कम जा रही है, फूड में भी जा रही है और एक्सपेंशन में भी जा रही है. यस मैम. जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं तो क्या होता है, नो एक्सपेंशन, नो कॉन्ट्रैक्शन, all the heat is going into food. See, whatever heat you provide, it is going into food and it will cook easily. But यहाँ पर expansion और contraction में भी कुछ heat loss हो रही है, इसीलिए हमें ज्यादा heat देनी पड़ती है. Can you get the difference?
यस मैम। गेट द डिफरेंस? तभी तुमने एड्स में सुना होगा ना, तो अभी उससे रिलेट कर पा रहे हो तो उससे तुम थोड़ा याद रख पाओगे, इसलिए मैंने बताया। तो जो हम हीट सप्लाई करते हैं, जैसे तुम मैगी बनाने के लिए नॉर्मल जब पानी रख देते हो, तो क्या होता है, इन फूड में तो जा रही है मैगी, तो कुक हो रही है, बट उसके साथ साथ कुछ वर्क डन भी हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी पूरी ट्रांसफर नहीं हो पा रही। ठीक है, डिफरेंस समझा? और जब हम उसको कवर करके बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी उसमें ट्रांसफर होगी। फाइन। सो अभी थोड़ा कुकिंग वाला वो भी लॉजिक आ गया, क्योंकि समझाने में हेल्प होती है, क्योंकि तुम मतलब कुकिंग प्रोसेस जल्दी देखते हो। ओके, सो डेल्टा H मींस डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने को क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। Okay, and again you can't calculate the exact value, absolute value नहीं निकाल सकते, बुक में ऐसे ही लिखा होता है absolute value, you can only calculate the change। मैगी के अंदर ऑलरेडी कितनी एनर्जी थी नहीं पता अपने को, लेकिन कितनी चेंज हुई वो निकाल सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली। मैम एक जगह डेल्टा H हमने डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिया है, और एक जगह में डेल्टा H क्योंकि ये सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए P कांस्टेंट होगा तो चलेगा, लेकिन अगर प्रोसेस आइसोथर्मल या एडियाबैटिक हो गया तो मैम तो P भी वेरी करेगा। yes, तो इसलिए एग्जैक्ट ये होना चाहिए, इसलिए चेंज किया। समझाने के लिए लिखा था, लेकिन बाद में करेक्ट करके बताया कि भाई ये होना चाहिए। P भी चेंज हो सकता है, V भी चेंज हो सकता है, या दोनों भी चेंज हो सकते हैं। मैम तो मैम साइड में लिख दीजिएगा मैम, आइसोबारिक के लिए ये बाकी दोनों के लिए। ये एक्चुअली अभी तुम्हारे को यूज नहीं होगा, ये बाद में यूज होगा। ठीक है, अभी स्कूल लेवल पे इतना नहीं यूज होता है, स्कूल लेवल पे इतने से काम चल जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो मतलब जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप से आएंगे? वो क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री इज अबाउट व्हाट? केमिस्ट्री इज अबाउट व्हाट? ऑल अबाउट रिएक्शन। यस, इट इज अबाउट रिएक्शंस। ठीक है, तो तुम्हें इतना तो पता है कि अगर हमारा जो वॉल्यूम होता है वो मेजरली किस स्टेट पे इफेक्ट ज्यादा करता है, सॉलिड स्टेट पे, लिक्विड स्टेट पे, या गैसियस स्टेट पे? जो हमारा वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो किस स्टेट पे ज्यादा डिपेंड करता है? सॉलिड, मतलब जैसे सॉलिड होता है ना, तो उसमें कुछ भी प्रोसेस करो तो वॉल्यूम चेंजेस क्या होते हैं? निग्लेजिबल आते हैं, वॉल्यूम में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। सिमिलरली अगर कोई लिक्विड होता है तो उसमें भी वॉल्यूम चेंजेस निग्लेजिबल होते हैं, लेकिन गैस में वॉल्यूम चेंजेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि गैस मतलब उसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है ना। लिक्विड और सॉलिड का तो वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यस मैम। होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो रिएक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फॉर अ रिएक्शन इनिशियल मोल्स गैसियस और फाइनल मोल्स गैसियस अगर सेम ना हुए, अगर ये सेम ना हुए तो हमारा वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारे सपोजिंग प्रोडक्ट साइड बहुत ज्यादा गैस बन गए तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो वेसल एक्सपैंड कर जाएगा, और नई जगह दी तो वो फट जाएगा। और सपोजिंग अगर पहले रिएक्टेंट साइड बहुत ज्यादा मोल्स हुए और प्रोडक्ट साइड कम गैसियस मोल्स हुए, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ये डिफरेंसेस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे ना। ठीक है, तो उसी के बारे में वो बोल रहे हैं कि अगर किसी रिएक्शन में इनिशियल गैसियस मोल, और गैसियस क्यों लिखा समझा अभी मैंने, गैसियस टर्म क्यों यूज किया वो क्लियर हुआ, क्योंकि गैसेस की वजह से ही चेंजेस आएंगे। ओके, व्हाट शैल वी डू, क्योंकि ये थोड़ा नया चीज पढ़ने वाले हैं, सो टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes एंड शैल वी रीजॉइन, या व्हाट डू यू फील? रिजॉइन।